कैवियार। कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर एक अजीब सी लेडी होती है। उसके हाथ में एक खिलौना होता है और उस खिलौने की मदद से वो आगे के रास्ते को तय कर रही होती है। और तभी उसके सामने एक दरवाजा आता है जहाँ पर वो रुक जाती है। उस दरवाजे के सामने वो खिलौना बजना शुरू हो जाता है। अब वो दरवाजे से अंदर जाती है। दरअसल ये तहखाने का रास्ता होता है जहाँ अंदर जाने के बाद वो खिलौना एक जगह आकर दोबारा बसता है। ये जगह एक बोर्ड वॉल होती है जिससे वो गोल काटती है और अंदर झांकने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम आइजैक है। आइजैक को अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद वो अपनी याददाश्त भूल गया। तभी आइजैक के पास उसका दोस्त आता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। 1 साल पहले उसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। उसके बाद उसके भाई की पत्नी भी अचानक से कहीं गायब हो गई और अब उसकी नीस यानी भतीजी की देखभाल करने के लिए उसे किसी की जरूरत है। तो क्या वो इस काम को करना पसंद करेगा? इसके बदले में वो उसे अच्छे खासे पैसे देगा। आइजैक मान जाता है क्योंकि देखभाल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और अब आइजैक का दोस्त उसे एक जगह ले जाता है जहाँ पर उसकी नीस रहती है। ये जगह बहुत अजीब होती है जहाँ पर वो घर नदी के बीचों बीच होता है। इसे देखकर आइजैक घबरा जाता है और कहता है कि उसे तैरना नहीं आता तो वो इस काम को नहीं कर सकता। पर उसका दोस्त उसे मना लेता है और अब दोनों नाव से उस घर में पहुंच जाते हैं। और ये वही घर होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर एक अजीब सी औरत खिलौने की मदद से रास्ता ढूंढ रही थी। दरअसल वो इसी आदमी के भाई की पत्नी थी। और अब वो यहाँ उसे एक जैकेट देता है जिस पर हुक लगे होते हैं जिससे जंजीर को बांधा जा सकता है। और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी नीस जिसका नाम ओल्गा होता है उसके कमरे में मत जाना। उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और ना ही उसकी है। उसे दूसरे लोगों से डर लगता है इसीलिए हमेशा अपनी आंखों को बंद करके कोने में बैठी रहती है। इसके बाद वो उसे जैकेट पहना देता है। इस जैकेट के साथ एक लंबी जंजीर बंधी होती है जो उस जगह तक नहीं पहुंच सकती जहां पर ओल्गा है। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। आइजैक अब घर पर अकेला था लेकिन यहाँ पर एक डॉग भी होता है जिससे वो खाने के लिए कुछ बिस्किट्स देता है। और जब वो अपनी चेयर पर बैठा होता है तभी कोई उसकी जंजीर खींचता है और अंदर से अजीब सी आवाज आती है। आइजैक को लगता है कि ये ओल्गा है इसीलिए वो ओल्गा के कमरे में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि ओल्गा कोने में अपनी आंखों को बंद करके बैठी है। वो उस तक नहीं पहुँच सकता। साथ ही उसके जैकेट में बहुत सारे लॉक्स भी लगे होते हैं यानी कि वो अपनी जैकेट को नहीं खोल सकता। रात में आइजैक सो रहा होता है तभी उसके पीछे एक तस्वीर गिर जाती है। ये तस्वीर उल्टी गिरी होती है पर अगले पल ये तस्वीर अपने आप सीधी हो जाती है। इसमें एक लेडी होती है जिसने उसी खिलौने को पकड़ा हुआ था जो कहानी की शुरुआत में ओल्गा की मॉम ने पकड़ा था, जो उसे रास्ता दिखा रहा था। इस तस्वीर में उस लड़की की आंखें छोटी थी पर अचानक से वो आंखें बड़ी हो जाती हैं। और अब आइजैक को यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ न कुछ अजीब है इसीलिए वो पूरे घर को सर्च करना शुरू कर देता है। और तभी उसके सामने ओल्गा आ जाती है जिसके पास क्रॉसबो होता है जिससे किसी भी इंसान या जानवर को मारा जा सकता है। वो आइजैक को बताती है कि उसकी मॉम की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और जो जैकेट इस वक्त उसने पहना है वो जैकेट वो उसके पिता को पहनाती थी ताकि वो कहीं भी न जा पाए। और एक दिन अचानक से उसकी मॉम कहीं गायब हो गई। उसके पिता को लगा कि वो नीचे तहखाने में गई होगी। जब वो तहखाने में उसे ढूंढने के लिए गए तो तहखाने का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया जिसके बाद उसने सिर्फ अपने पिता के चिल्लाने की आवाज सुनी। दरअसल उसके पिता को बहुत ज्यादा डर लगता था और शायद डर की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर ओल्गा यहाँ से चली जाती है। आइजैक को लगता है कि इस घर में जरूर कोई न कोई साया है जो ये सब कुछ कर रही है। वो चेयर पर बैठ जाता है और उसके सामने वही खिलौना होता है। और तभी अचानक से वो ड्रम बजाना शुरू कर देता है। खिलौने का फेस तहखाने के दरवाजे की तरफ होता है और अब आइजैक उस खिलौने को उठाता है और नीचे तहखाने में चला जाता है। तभी वो सामने देखता है कि बोर्ड की दीवार पर एक गोल कट है जिसे ओल्गा की मॉम ने किया था। और जब वो उसके पास जाकर अंदर देखता है तो वहाँ पर ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी होती है जिसे क्रॉसबो से मारा गया है जो कि ओल्गा के पास ही है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ओल्गा ने ही अपनी मॉम को मारा है। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारे भाई की पत्नी कभी गायब नहीं हुई थी बल्कि ओल्गा ने उन्हें मार दिया। तुम जल्दी पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद वो ओल्गा के कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है
है और तहखाने में उस जगह जाता है जहाँ पर उसकी जंजीर के दूसरे हिस्से को लॉक किया गया था। और तभी ओल्गा अपने कमरे से उसे बताती है कि उसने अपनी मॉम को नहीं मारा, बल्कि उसकी मॉम को उसके डैड और उसके अंकल ने मारा है। तुमने उन्हें फोन करके बता दिया, इसलिए जल्द ही यहाँ पर आकर वो उन दोनों को ही मार देंगे। आइजैक एक बार फिर से ओल्गा के कमरे में जाता है। वो उसके क्रॉसबो को अपने पास रख लेता है और ओल्गा उससे बताती है कि तुम यहाँ पर पहली बार नहीं आए, 1 साल पहले भी तुम यहाँ पर आए थे और आइजैक ने उसके डैड को नीचे तहखाने में बंद किया था। उसके अंकल उसे यहाँ पर लेकर आए थे, पर आइजैक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि ओल्गा के अंकल ने उसे बताया था कि ओल्गा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद वो एक बार फिर से अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि ओल्गा अजीब बातें कर रही है। उसका कहना है कि 1 साल पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ओल्गा के अंकल ओल्गा को बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और ने नहीं बल्कि आइजैक ने किया है, और इसके बाद फोन कट कर देते हैं। आइजैक ओल्गा को कहता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने उसके मॉम डैड को मारा है तो वो पुलिस को कॉल कर सकती है, लेकिन ओल्गा पुलिस को कॉल नहीं करती। अब एक बार फिर से आइजैक नीचे तहखाने में जाता है ताकि वो जंजीर को खोल सके। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो जंजीर को नहीं खोल पाता। तभी वो देखता है कि ओल्गा के कमरे में चाबी है। वो उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है पर वो उसके हाथ को देख लेती है और उसकी उंगली तोड़ देती है, जिससे आइजैक काफी परेशान हो जाता है कि वो कैसे अपनी जंजीर को खोले और इस घर से निकले। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक न्यूज़पेपर है जिसमें ओल्गा की मॉम की मौत की खबर छपी होती है। ओल्गा की मॉम की फोटो में उनके गले में एक चाबी थी। ओल्गा ने उसे बताया था कि जब उसकी मॉम इसी तरह का जैकेट उसके पिता को पहनाती थी तो वो हमेशा चाबी को गले में लॉकेट की तरह लटका कर रखती थी। इसके बाद तहखाने में जाकर वो एक बार फिर से देखता है जहाँ पर ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी होती है और उनके गले में चाबी भी होती है। वो किसी तरह उस चाबी को ले लेता है और अपनी जैकेट के लॉक को खोल लेता है। जैसे ही वो जैकेट उतारता है तो घर की लाइट चली जाती है। फिर वो ओल्गा के पास जाता है और उसकी क्रॉसबो को अपने पास रखता है और जो जैकेट उसने पहनी थी अब वो जैकेट ओल्गा को पहना देता है। पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसका एक पुराना नॉर्मल जैकेट पड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि उसका जैकेट यहाँ पर कैसे आया। जैकेट को देखने से उसे अपनी अतीत की कुछ बातें याद आती हैं, जहाँ पर उसका दोस्त यानी ओल्गा का अंकल उसके पास आया था और उसने कहा था कि तुम्हें ओल्गा के पिता को मारना होगा, और मौके का फायदा उठाकर ओल्गा अपनी क्रॉसबो ले लेती है और उससे आइजैक पर हमला कर देती है। आइजैक उससे बचकर एक कमरे में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर ओल्गा उसे जख्मी कर देती है और एक बार फिर से वो अपने अतीत में जाता है, जहाँ जब वो ओल्गा के डैड को मारने के लिए इसी घर पर आया था तो उसने कागज पर एक नोट लिखा था जो कि ओल्गा के डैड के लिए एक चेतावनी थी, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा भाई यानी ओल्गा के अंकल तुम्हें मारना चाहते हैं। और तभी वो बेसमेंट के तहखाने का दरवाजा देखता है जो अंदर से लॉक होता है। वो किसी तरह से दरवाजे को खोलकर नीचे तहखाने में जाता है जहाँ ओल्गा के डैड जख्मी हालत में होते हैं। उनकी ये हालत किसने की उसे कुछ भी नहीं पता। वो बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त यानी ओल्गा के अंकल यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अपना काम कर दिया। आइजैक कहता है कि मैंने उन्हें घर पर ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला, और इसके बाद आइजैक यहाँ से निकल जाता है। दरअसल ओल्गा के अंकल को आइजैक का वो नोट मिल गया होता है जो उसने उसके भाई के लिए लिखा था। रात को आइजैक जब अपने घर पर होता है तभी उसका दोस्त पीछे से आता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, और यही वो हादसा था जिससे आइजैक की यादाश्त चली गई थी। पर अब उसकी यादाश्त वापस आ चुकी है। अब वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओल्गा की मॉम की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर जाता है और उस जगह चला जाता है जहाँ पर ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी है। वो देखता है कि ओल्गा की मॉम उसे देख रही है। वो अपनी कैप उनके चेहरे के ऊपर रख देता है, लेकिन फिर से ओल्गा की मॉम उसे देखना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ओल्गा के अंकल भी आ जाते हैं और वो ओल्गा से पूछते हैं कि आइजैक कहाँ पर है। वो बताती है कि आइजैक को मैंने कमरे में बंद कर रखा है, लेकिन वो देख लेते हैं कि आइजैक उसी जगह पर है जहाँ पर ओल्गा की मॉम की डेड बॉडी है। वो उस बोर्ड की दीवार को काटने की कोशिश करते हैं, पर तभी पीछे से ओल्गा क्रॉस बो से उनके ऊपर तीर चलाकर उन्हें जख्मी कर देती है और तहखाने के दरवाजे को बंद करके बाहर आ जाती है। और अब आइजैक और उसका दोस्त दोनों नीचे तहखाने में कैद हो जाते हैं। तभी ओल्गा का अंकल आइजैक से कहता है कि तुम बोर्ड की दीवार के इस तरफ आ जाओ, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो उसे मारना चाहता
चाहता था और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी हम तहखाने के बाहर देखते हैं जहाँ पर आइजैक स्पीकर से बोलता है कि मैं पहले से बाहर हूँ, तुम किसे बाहर बुला रहे हो। ये सुनकर उसका दोस्त पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर है तो इस तरफ आने की कोशिश कौन कर रहा है। और तभी बोर्ड कट जाता है जहाँ से ओल्गा की मॉम की आत्मा बाहर निकलती है। दरअसल वो उसे मारना चाहती है और इसके बाद हमें ओल्गा के अंकल की सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं, यानी ओल्गा की मॉम ने उसे मार दिया है। आइजैक घर से बाहर आ जाता है जहाँ पर वो डॉग बंधा हुआ होता है। वो सबसे पहले उस डॉग को खोलता है, जिसके बाद ओल्गा भी घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो आइजैक के ऊपर हमला नहीं करती। दरअसल ओल्गा के डैड और उसके अंकल वो दोनों गलत बिजनेस करते थे, और जब ये बात ओल्गा की मॉम को पता चली तो वो नहीं चाहती थी कि उनके पति कोई भी गलत काम करें, इसीलिए उसने अपने पति को जैकेट के साथ बंद कर दिया। पर ओल्गा के डैड और उसके अंकल इस बिजनेस को दोबारा करना चाहते थे, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर ओल्गा की मॉम को मार दिया और उसकी डेड बॉडी को नीचे तहखाने में रख दिया और सबको बताया कि वो अचानक से कहीं गायब हो गई। जिसके बाद ओल्गा की मॉम की आत्मा इस घर में भटकने लगी। कहानी की शुरुआत में जब हमने ओल्गा की मॉम को देखा था जिसके पास खिलौना था, दरअसल वो उसकी मॉम की आत्मा थी और बार बार वो ओल्गा के डैड को परेशान करती थी, जिस वजह से उनकी दिमागी हालत खराब हो गई और उन्हें डर भी लगता था। और ओल्गा की मॉम की आत्मा ने उन्हें बेसमेंट में मार दिया। पर यह बात ओल्गा के अंकल को नहीं पता थी। उन्हें लगता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो उसके लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए उन्हें मारने के लिए उसने आइजैक को लाया। लेकिन आइजैक ने उसे अवेयर कर दिया और ओल्गा के अंकल को वो लिखा हुआ नोट मिल गया था, जिसके बाद उसने उसे ऊपर से नीचे गिराकर मारने की कोशिश की, पर इसमें आइजैक की यादाश्त चली गई। इसके बाद वो एक बार फिर से बहलाकर उसे यहाँ पर लेकर आए। उन्हें पूरा विश्वास था कि ओल्गा उसे मार देगी, क्योंकि अगर उसकी यादाश्त वापस आती तो वो ओल्गा के अंकल को मार देता। यहाँ पर जो खिलौना बार बार ड्रम बजाता है, ऐसा ओल्गा की मॉम उससे करवा रही होती है ताकि लोगों को उसकी बॉडी मिल जाए और उसे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों दुश्मनों को जिन्होंने उसे मारा था उनसे बदला ले लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।